नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। श्री शिव शक्ति गौशाला के कार्यकारिणी सदस्यों ने गौशाला संचालन और विकास को लेकर विशेष बैठक की है। अध्यक्ष भगवान राम सहारा, कोषाध्यक्ष शांति देवी और सचिव निम्बाराम सुथार ने गौशाला की वर्तमान समस्याओं और निर्माण कार्यों पर चर्चा की है। कार्यकारिणी ने सरकार से गौशालाओं को हाईटेक और आत्मनिर्भर बनाने और अनुदान बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के तहत गौशाला को 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि वर्तमान भाजपा सरकार से 12 महीने का अनुदान मिलने पर गौवंश के हरे चारे और अन्य व्यवस्थाओं में कोई समस्या नहीं होगी। भामाशाहों ने अभी गौशालाओं के विकास में सहयोग जारी रखा है। टीम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 15% अनुदान वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया है। और न्यूज 21 की टीम ने वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची और कैमरामैन संदीप कुमार के साथ गौशाला में विकास कार्यों को लेकर और समस्याओं पर विशेष चर्चा की है, बातचीत की है। क्या कहा है, आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार हम गौशालाओं से संबंधित मुद्दे मसले समस्याओं को लगातार हमारे न्यूज 21 चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं कि गौशालाओं में किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और गौशालाओं को संचालन करने में जो कार्यकारिणी टीम है उनको किन समस्याओं का, किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम शिव शक्ति गौशाला सेवा समिति रामनगर ओशिया के अंदर आए हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी जो टीम है न्यूज 21 के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो विशेष तौर से मैं जिस शख्सियत को मिलाने जा रहा हूँ वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जो भगवान राम जी गोदारा हैं, पहले वो देश की सेवा कर चुके हैं रिटायरमेंट फौजी के रूप में, और उसके बाद में गौ माता की सेवा करने में ठान ली और गौ भक्त बन गए। आइए जानते हैं शिव शक्ति गौ सेवा समिति रामनगर के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी जर्नी। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। न्यूज़ चैनल 21 के माध्यम से मैं आपको बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हमारी श्री शिव शक्ति गौशाला श्री रामनगर में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला में यहाँ हमारे 2021 में का रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन संख्या GP 317 है। गौशाला में यहाँ जो रजिस्ट्रेशन के मुताबिक 8 बीघा ज़मीन जो भामाशाह द्वारा दी गई है, उस ज़मीन में ये गौशाला का निर्माण किया गया है। बाकी भागवत कथा के माध्यम से हमारे को यहाँ 42 बीघा ज़मीन मिली है और 750 बीघा ज़मीन यहाँ गोचर है। गोचर भूमि पर हमारा कोई अतिक्रमण किसी का नहीं है, गायों के लिए हैं और गायों की सेवा के लिए यहाँ गोवंश हैं जो करीबन 250 और 300 के आसपास है, जो अच्छी तरीके से पालन पोषण हो रहा है। लेकिन यहाँ समस्या इस टाइप की है कि यहाँ जो अनुदान है वो 9 महीने का मिल रहा है और अनुदान बहुत कम मिल रहा है, 24 और 44 रुपये, जो कि कम से कम 50 और 100 रुपये हो तो गायों का पालन पोषण हो सकता है। और यहाँ जो सुविधा है पानी की है, चारे की, वो थोड़ी उचित हो सकती है। इसे गवर्नमेंट से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार भी मोदी सरकार है और राजस्थान में भी भजनलाल सरकार है। यदि सरकारें चाहती है तो गौशाला का भविष्य उज्जवल कर सकती है। इसीलिए सभी से इस 21 चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि गौशाला का भविष्य अभी अंधकार में चल रहा है, उसको थोड़ा प्रक्षित करें और गायों के लिए सोचे, पानी की, चारे की व्यवस्था उत्तम हो और गौ माता की सेवा हो। तो हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र में गौ माता की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। कुछ साहब, बात करते हैं, पहले आपने देश की सेवा करी, अब गौ माता की सेवा करने लग गए हो, तो कब से ये रिटायरमेंट होने के बाद में कब से गौ माता का आप लालन पोषण कर रहे हो? किस प्रकार इसकी गौशाला को स्टैब्लिश किया आपने? रामनगर की जो गौशाला है शिव शक्ति, कब से इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कब से स्थापना हुई और आप कब से जुड़े हो इनसे? मैं इस गौशाला में 2003 में रिटायरमेंट हुआ था। मैं आर्टिलरी मीडियम रेजिमेंट में तोपखाने में था। 2003 में मैं रिटायरमेंट हुआ जनवरी में। जब मेरे को 2007 के बाद मैं 2-3 जगह ऐसे प्रशिक्षण में गया तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने देश की सेवा कर ली है और अभी मैं यदि गौ माता की सेवा करूं तो, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो अपनी अपनी जगह पर सेटल्ड है और बच्चे की पुत्र वधू है वो भी अपनी जगह सेटल्ड है, तो मैंने गौ सेवा करने का विचार बना लिया। और 2021 वैसे ये संचालन तो शुरू तो 2019 में किया था, लेकिन इसका 2021 में
गवर्नमेंट के अंदर जुड़ गई। और पहला अनुदान 2024 में आया था और अभी आगे ये अनुदान में तो जुड़ी गई है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि गौ सेवा हो और गौ सेवा अच्छी तरह से हो। इसमें गायों की नस्ल सुधारी जाए, गाय थारपार गिर गाय नस्ल जो 5-7 हो, और गायों की यहाँ गायों की सेवा कर रहे हैं उनको भी दूध मिले, क्योंकि यहाँ देसी गायें हैं जो किसी के थन खराब है, किसी का कुछ खराब है, तो उसको मतलब दूध का नहीं हो सकता। इसलिए मैं गवर्नमेंट से अनुरोध कर रहा हूँ कि हर गौशाला के अंदर एक तो नंदी का किया जाए और साथ और मनरेगा को जोड़ा जाए। ये भी मांग है। हाँ, ये भी हमारी मांग है। साथ ही थारपार और गिर गाय नस्ल का जो नंदी है वो हमारे को हर गौशाला में 1-2 नंदी मिल जाए तो गायों की नस्ल का सुधार हो सकता है। मैं साथ ही ये अनुरोध कर रहा हूँ कि गायों की पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था, और यहाँ ये जो गोचर भूमि है, इस गोचर भूमि को अतिक्रमण न करके गायों के लिए किया जाए। तो जो 4 महीने बरसात का टाइम है उस टाइम में ये गौ माता खुली में चरे तो 8 महीने जो पीछे है वो बहुत अच्छी तरह से निकाल सकती है, क्योंकि खुली में चलती है तो उसका खुर है वगैरह शारीरिक विकास होता है, वो अच्छा रहता है। सर, बात करें शिव शक्ति गौशाला श्री रामनगर है, भगवाना राम जी गोदारा अध्यक्ष साहब है, शांति देवी तजा राम जी जो कोषाध्यक्ष है, निम्बा राम जी सुधार सचिव साहब हैं, तो कार्यकारिणी टीम मिलके जब गौशाला आत्मनिर्भर और हाईटेक स्पेशलिस्ट बनाने के लिए आपकी क्या वार्तालाप होती है, क्या सुझाव है सरकार तक आपका? हमारा सुझाव है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को इसका अनुदान दे और गवर्नमेंट हर सुविधा का दे, गायों के रहने के लिए भी सुविधा का करे। सबसे पहले तो है यहाँ ज़्यादातर आवारा पशु नंदी है जो आवारा ज़्यादा घूमते हैं, और नंदी की सुविधा के लिए कोई भी गौशाला है उसकी 4 दीवारी होना अति आवश्यक है। 4 दीवारी के बिना नंदी गौशाला के अंदर रह नहीं सकता। गायें तो फिर भी रह जाती है लेकिन नंदी नहीं रहता, वो दूसरों को नुकसान करता है, बाहर निकल जाता है, तो फिर गांव वाले थोड़ा नाराज़ होते हैं। इसलिए 4 दीवारी निर्माण का सबसे अति आवश्यक है और अनुदान की राशि भी बढ़ाई जाए। सर, बातचीत करते हैं कि अभी आपका जो अनुदान आ रहा है शायद 22 और 44 के हिसाब से आ रहा है, और आगे सरकार ने बोला है कि हम 15% अनुदान है जो बढ़ा रहे हैं, 25-50 कर रहे हैं। तो कई कार्यकारिणी टीम बोल रही है कि वो कम है, 50 और 100 हो, ताकि 2025 में 2026 लगने वाला है तो महंगाई के दर को देखते हुए बहुत कम है। बहुत कम है, ये 50 और 100 रुपये कम से कम होना चाहिए, जिससे गायों का पशुआहार भी आ जाए और मेडिकल सुविधा भी हो। साथ ही यहाँ जो गौशाला है उसके पास में मतलब मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ एक डॉक्टर लगना चाहिए और डॉक्टर की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही जो गायों के इंजेक्शन लगाने वगैरह उनकी भी सुविधा होनी चाहिए, और जो गोवंश बीमार हो जाता है उसको लिफ्टिंग मशीन वगैरह ऐसी सुविधा भी गौशाला के अंदर होनी चाहिए, जिससे मतलब जो गौ पालन सेवा कर रहे हैं उन सेवाओं को थोड़ी सुविधाएँ मिल सकते हैं, क्योंकि मैन पावर नहीं है और मशीन से गौ माता को उठाना खड़ा करना ये थोड़ा मुश्किल है। सर, बातचीत करते हैं कि गौशालों को आत्मनिर्भर के लिए आपकी क्या प्रयास है? आपने पहले भी सोचा था कि अगर मीडिया में बोलने का सौभाग्य होता तो सरकार तक आपकी जो सुझाव है वो क्या है कि इसको किस प्रकार डेवलपमेंट किया जाए गौ माता को, क्योंकि 50% जन सहयोग और 50% अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलती है। लोगों की मानसिक स्थिति ये भी बन चुकी है कि आपको तो सरकार अनुदान दे रही है, हम क्यों दें। तो भामाशाह लोग हैं, लोग जो किसान लोग हैं वो भी थोड़ा कतराने लग गए हैं सेवा करने में। पहले बहुत ज़्यादा सेवा दी जाती थी, लेकिन आज मानसिक स्थिति ये बन चुकी है, सरकार बहुत देती है लेकिन उनको ये नहीं पता कि सरकार जो 22 और 44 रुपये अनुदान दे रही है उससे पर्याप्त मात्रा में लालन पोषण नहीं किया जा सकता है। तो उनका भी मैं अनुरोध व्यक्तिगत रूप से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि देखा अगर ये वीडियो देख रहे हैं आम जनता, तो ये जो वीडियो का हमारा मेन माध्यम जो पर्पज है कि 22 और 44 रुपये अनुदान दिया जाता है, उससे पर्याप्त मात्रा में गौशालाएं नहीं चलती है। इसको चलाने के लिए आपका सहयोग चाहिए, उस किसान का भी सहयोग चाहिए और युवा का सहयोग चाहिए, माता बहना का, सबका सहयोग होगा तभी गौशालाएं चलती है। सरकारी अनुदान के द्वारा गौशालाएं चलाना असंभव है। आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही बात बोला है आपने 21 चैनल के माध्यम से कि ये सब सुविधा हो तो गौ माता को मतलब अच्छा हो, लालन पोषण भी हो। साथ ही हमने जैसे अभी 2 बीघा के अंदर नेपियर घास लगा रखा है, उसको पानी की सुविधा हो तो और भी अच्छा है। पानी की सुविधा तो भामाशाह द्वारा की गई है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। यदि गवर्नमेंट की तरफ से हर गौशाला में एक नलकूप हो तो गौशाला का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। और
साथ में मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने भी बाजरा लगा रखा है, नेपियर भी लगाया है, साथ में पेड़ पौधे हो जो गर्मियों के टाइम में गायों को मतलब बैठने की जगह हो, हमने कुछ लगाया है। लेकिन इतना विकास तो एकदम नहीं कर सके, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की सुविधा हो और गवर्नमेंट सहयोग हो और बजट दे गवर्नमेंट, तो हम पेड़ पौधे लगाना और उसका मतलब छाया वगैरह का प्रबंध, टीन शेड वगैरह बनाने का प्रबंध किया, खेड़िया पानी पीने का प्रबंध किया जाए। सर बातचीत करते हैं कि गौशाला 22 और 44 रुपये अनुदान दिया जाता है। मेरे को नहीं लग रहा है कि ये अगर जन सहयोग नहीं हो तो गौ माता का पेट भी भर सकते हो आप। तो हमारे चैनल के माध्यम से ये मांग उठ रही है कि गौशालाओं को बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो एमएलए एमपी करोड़ों का फंड दे रही है उनको सरकार, ग्राम पंचायत, जिला प्रमुख, प्रधान स्तर पर करोड़ों का विकास के लिए जो राशि दी जाती है उसमें से कुछ 1-2% राशि निकाल के गौशालाओं को स्टैब्लिश, आत्मनिर्भर और बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है उसका थोड़ा सहयोग किया जाए, ये भी मांग उठ रही है। बिल्कुल मांग उठ रही वाजिब। अभी हमारे पहले यहाँ आए थे पशु मंत्री तिवरी के अंदर 1 महीना पहले, हमने वहाँ मांग भी की थी, उन उठाई थी कि हाँ गोपालन में जो राम जी कुमार साहब आए थे और उन्होंने बोला भी था कि विधायक साहब को कि 5-5 लाख रुपये हर गौशाला में दो जो गौशाला का विकास हो। लेकिन उसकी कोई किसी ने सुनी तो नहीं, अनसुनी हो गई है बात। जो अभी मैं चैनल के माध्यम से वापस मंत्री साहब को बोलना अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आप हमारा वापस थोड़ा ओशा विधायक साहब से बातचीत करके और गौशाला का थोड़ा भविष्य उज्जवल करें, कोशिश करें। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ मैं सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है हम लगातार गौशालाओं से संबंधित मांग उठा रहे हैं कि गौशालाओं को सरकार की किस प्रकार का सहयोग है और यहाँ के जो युवा वर्ग ले लो, किसी प्रकार का किसान वर्ग ले लो, मजदूर वर्ग ले लो या जो सर्विसमैन वर्ग है, किस प्रकार सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी मुद्दे मसले समस्याओं पर चिंतित ये बात है कि गौशालाओं को चलाना असंभव है अगर जन सहयोग और 50% जन सहयोग 50% अनुदान नहीं हो तो। देखते रहिए न्यूज़ 21 के साथ मैं सुनील खिची, कैमरामैन पर्सन संदीप कुमार के साथ। सर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद 21 चैनल।